तो बताइए, क्या हम अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे रहे। क्या हम उनके ब्यूरोक्रेट्स को तकलीफ दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दे रहे। और जो भी वो धंधों में लगे रहे हैं, हम टाइम बिंग तो उसको भी नहीं बदल रहे हैं, ना छेड़ रहे हैं। तो यदि जी कोई आप सर। अनैतिक लाभ ले रहे हैं तो वो कंटिन्यू करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? जी सर। आगे चल के जब सिस्टम बदल जाएगा तो आप कुछ गलत कर ही नहीं पाओगे, ठीक है ना? जी सर। जी सर। तो अब सवाल ये उठता है यशवंत जी कि कैसे जो है लोग यथार्थ का दर्शन करें और अपने लाभ के लिए जुड़े। इसके लिए जो 3 तरीके के प्रयास बताए गए हैं उनको आपने कितने अच्छे ढंग से समझ पाया है? क्योंकि वो 3 अलग अलग कैटेगरी हो गई है। एक कैटेगरी है जिसमें आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और अपने से अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसियों को जोड़ना है, अपने जिन संगठनों से हम जुड़े रहे हैं उनके लोगों को जोड़ना है और सभी को एडमिन बना देना है, ठीक है ना? मतलब आपके ग्रुप में एक भी नॉन एडमिन नहीं होगा, ठीक है ना? और मेरा नाम भी उसमें जोड़ देना है, मेरा नंबर भी जोड़ देना है, तो मैं भी एडमिन बन ही जाऊंगा, ठीक है ना? हेलो हेलो हेलो। मैंने 400 लोग हैं उनमें एडमिन बनाया है, आपको भी। सभी को एडमिन बना दीजिए, एक को भी सर सर। नॉन एडमिन कोई नहीं रहेगा। सर सर सर। और फिर उनसे अपना वीडियो बना के रिक्वेस्ट करिए, उसको डाल दीजिए। आप अपना वीडियो यदि मेरे पास भेज देंगे बना के टेलीग्राम ऐप से, तो मैं भी जो है ना उसे यूट्यूब पे अपलोड करके आपको ही भेज दूंगा। तो उसको आप अपने ग्रुप में डालिए और फिर उस पर चर्चा करिए, ठीक है ना? जी सर। फिर हमने उसको और फैसिलिटेट करने के लिए 4 लिंक हम अपने मैसेज में दे रहे हैं। पहली लिंक है कि हमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, तो जी सर। इंश्योर करिए कि सभी लोग डाउनलोड कर लें, ठीक है ना? फिर जी। दूसरा है कि सभी को क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, तो उसकी लिंक भी दे दिए, जिससे कि वैसे तो जो आपको वीडियो भेज रहे हैं वो क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल पर ही है, तो आप उसको वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लेकिन फिर भी और स्पष्ट करने के लिए यूट्यूब चैनल की क्राइम फ्री भारत की लिंक भी दे दी है, तो उसको सब्सक्राइब कर लेना है। जी। फिर तीसरा जो है उसमें टेलीग्राम की भी लिंक दे दी है, क्योंकि टेलीग्राम के ग्रुप में 2 लाख तक के लोग जुड़ सकते हैं, राइट? तो हमारी जर्नी आसान हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बिल्कुल सर। तो उस लिंक से टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करके टेलीग्राम में जुड़ जाइए, राइट? फिर चौथा जी हमने सर। उसमें जो है क्राइम फ्री भारत का वेब पोर्टल का लिंक दिया है, तो उसको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, सेव कर लीजिए। और उसमें ढेर सारे प्रेजेंटेशन, वीडियोज और हर चीज है, डॉक्यूमेंट भी हैं उसमें। जी। तो उनको अपनी सुविधा के अनुसार यदि आवश्यकता समझते हैं तो हम बारीकी से पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। जी। और अब ये हो गया है व्हाट्सएप ग्रुप और उससे रिलेटेड कार्रवाई, ठीक है ना? जी सर। ऐप डाउनलोड हो गया तो फिर अपने से जुड़े जितने भी ग्रुप्स हैं उन सब में जो है ना उसको फॉरवर्ड कर दीजिए अपनी लिंक से, राइट? और जी जिन सर। लोगों को आप फोन पे बातचीत कर सकते हो उनको फोन लगाइए कि साहब देखिए हमने आपको ये भेजा है, इससे इस तरीके से हमारी जिंदगी बदलने वाली है, तो क्या मैं आपको अनुरोध कर सकता हूं कि आप भी ऐप को डाउनलोड करें और आप भी इसको सभी को फॉरवर्ड भी कर दें। और जिन लोगों से बातचीत करके आप जो है ना उनको मोटिवेट करके ऐप से जोड़ सकते हैं तो उनको जोड़ लीजिए। तो जो हम चाह रहे हैं उसमें बहुत गति आ जाएगी, ठीक है ना? जी सर। फिर अब अपन दूसरी बात करें। दूसरा जो मॉडल दिया गया है वो फेस टू फेस मीटिंग वाला है, ठीक है ना? जिसमें जी अपन सर। कह रहे हैं कि भाई अपने से जुड़े लोगों को आप आमंत्रित करो, क्योंकि देखो आज की व्यस्तता में हर कोई फंसा हुआ है, किसी के पास समय नहीं है क्या समय? बिल्कुल नहीं सर। तो अब हमारे पास क्या विकल्प है? तो हमारे पास वो विकल्प क्रिएट करने का कि एक हमारे अधिकारी जो है, मैंने कहा कि आप आए नहीं, कॉलर नहीं किया, तो उन्होंने कहा सर बहुत व्यस्त रहते हैं सर, बड़ा आसान तरीका है, आपको
खाना वाना रख लीजिए, अपने आप पहुंच जाएंगे हम लोग, क्योंकि फिर जी लोगों जी को तो समय निकालना ही पड़ेगा। तो जी उसी बात को हमने एक्सटेंड किया कि फिर हम लोगों को इकट्ठा होने का बहाना क्यों पैदा ना कर रहे। तो उस बहाने में चाय, भोजन, धार्मिक अनुष्ठान, जन्म दिवस समारोह, शादी की सालगिरह समारोह आदि को जो है अपन एक बहाने के बतौर यूज कर सकते हैं। मकसद यही है कि लोग इकट्ठे हो जाएं, उनके साथ बैठ के जो जिस जो आयोजन किया है उसको एंजॉय करने के साथ 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 में वीडियो देखा जाए। उनके यदि कोई प्रश्न हैं तो अच्छा होगा कि उसे हम वीडियो रिकॉर्ड कर लें, तो उनके जो प्रश्न हैं उनको हम क्राइम फ्री भारत पे अपलोड भी कर देंगे और उनके जवाब भी दे देंगे। दूसरा आसान बिल्कुल सर। विकल्प भी हो सकता है कि यदि उस समय हमारी उपलब्धता है और आपने समय पहले हमें बताया होगा तो हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी जुड़ जाएंगे। जी सर। तो एक हो गया जिसमें कि आपने वीडियो रिकॉर्ड करके भेज दिया और हमने उसका जवाब दिया और वो उन तक पहुंचा के और वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो संकल्प और शपथ लेके जुड़े। और यदि वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उसके क्या कारण है, राइट? जी अब कुछ लोग ये कारण भी कहेंगे कि नहीं साहब ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। तो उसमें हमें उनसे कहना चाहिए कि भाई साहब, क्या आपसे कुछ जा रहा है आपका? 77 सालों में आपके नेताओं ने तो आपको अच्छे राजनेता नहीं दिए हैं। हमारे राजनेताओं ने जाति, धर्म, संप्रदाय और संकीर्ण राजनीति के तहत लोगों को जो है ना चुना, और उनमें भी बाहुबली, धनबली और अपराधियों को खोजा, और फिर अपराध करते हुए वो जीते हैं। और हमारे वोट से जीतने के बाद हमें रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो पार्टी के नुमाइंदे हैं और अत्यंत ही मजबूर प्राणी हैं, क्योंकि वो पार्टी विप से बंधे हुए हैं। वो आप हमारे हित में पार्टी हाईकमांड के विरुद्ध एक भी शब्द बोलने की स्थिति में नहीं है। इसमें कोई एग्जेजरेशन है या मैं ठीक बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो भाई साहब, आपको ना जुलूस निकालना है, ना धरना देना है, ना कहीं पिटीशन लगाना है, ना कोर्ट में कोई केस फाइल करना है, ना चक्का जाम करना है, ना रेल रोको करना है। तब जुड़ने में क्या प्रॉब्लम? जी और यदि हम संकल्प के साथ करेंगे तो हम 9 दिन कहते हैं, 9 दिन में नहीं होगा, 30 दिन में हो जाएगा, एक एक को जोड़ेंगे तो। बिल्कुल सर। और तो हमसे कोशिश सबको सबको कोशिश जैसे माननीय नेतृत्व गुप्ता जी, जी और अभी में लोग कर रहे हैं उसी प्रकार से, ज्यादा नहीं। यदि डेली एक एक दो दो लोगों को भी जोड़ेंगे, यदि उन एक एक दो दो लोगों में से यदि अच्छे व्यक्ति निकल गए और उनने यदि अपना काम सुचारू रूप से कर दिया तो बहुत इजी होगा हमें क्राइम फ्री भारत मिशन को मजबूत करना। अब यदि अपन कहेंगे कि साहब 100 करोड़ 100 करोड़ तो बहुत होते हैं, राइट? जी जी तो ये मैथमेटिक्स मैंने कई बार समझाया है कि साहब, प्रयास सभी को करना है, संकल्प सभी को लेना है, शपथ सभी को लेना है, लेकिन प्रयास के बाद यदि 90 करोड़ लोग भी किसी को ना जोड़ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जी केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है, केवल 90 लाख लोगों को ही 20 को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 को जोड़ना है, केवल 90,000 को 40 को जोड़ना है, केवल 9,000 लोगों को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, और जी केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 व्यक्तियों को जोड़ना था। आप देख रहे हैं कि 1690 से ज्यादा लोग क्रॉस हो चुके हैं। बिल्कुल सर। तो इसमें कोई कठिनाई है क्या? नहीं, कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन आदमी करना नहीं चाहता। अब वो क्यों करना नहीं चाहता, हमें इस वजह पे पहुंचना है। तो हम जब उनके पास पहुंचे तो वो क्यों नहीं करना चाह रहा है, इसका वीडियो बनाया जाए ना। जी सर। जी सर। और उस यदि उसके कंसर्न जो है जनून है तो उनको करने की कोशिश किया जाए, राइट? सर अब एक सवाल ये उठता है कि उसकी आज की समस्याएं, राइट? जी तो आज की समस्याओं का भी एक वो हो सकता है, यदि हम जगह जगह कार्यालय खोल लें, एप्लीकेशन ले लें, तो वर्तमान व्यवस्था के तहत, जो वर्तमान नियमों के तहत जो राहत है वो कराई जा सकती है, ठीक है ना? फिर इसके बिल्कुल आगे एक और चीज की जा सकती है। जैसे एज्यूम करिए कि हर केस में तो ये संभव नहीं है, लेकिन जहां पर बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है
उसमें डिटेल्स में डॉक्यूमेंट लेके हम उसके पैनल पे डिस्कशन पे ले आ सकते हैं और एक एक बारीकी पे जो है ना चर्चा करके फिर वो वीडियो अलोंग विद द डॉक्यूमेंट यदि हम कंपिटेंट अथॉरिटी को भेजेंगे तो कल उन्हें जो है उससे बचना मुश्किल होगा। जी राइट जी। और वो चीज यदि पत्रकारों के पास भी पहुंचेगी तो बहुत सारे पत्रकारों को एक रेडीमेड मसाला मिल जाएगा तो उसे छापेंगे भी जी वो चाहे क्राइम फ्री भारत के बारे में ना छापें लेकिन घटना के बारे में तो छापेंगे ना। हाँ। तो हम प्रशासन के ऊपर वो दबाव बना पाएंगे जिससे वो सारगर्भित कार्रवाई करें। तो आपने वो थोड़ी राहत देने के दो तरीके निकाल लिए, एक तरीका निकाल लिया, लेकिन ये काम मैथिली शरण गुप्त के स्तर पर नहीं हो सकता है। ये हमें लोकल कार्यालय खोलना होंगे और हमारे वॉलंटियर ही अपनी जगह पे एक कमरे को जो है ना बोर्ड वोर्ड लगा के क्राइम फ्री भारत और कार्यालय कह दें और उनसे एप्लीकेशन लेके उन्हें ऑथराइज सिग्नेटरी बना दिया जाए। वहां के ही लोकल लीगल एक्सपर्ट वगैरह को साथ में जोड़ के एक टीम बना दिया जाए और एक जनरल मार्गदर्शन के तहत वो जो है बाकायदा सील ठप्पे के साथ क्राइम फ्री भारत मिशन के सील ठप्पे के साथ उसे कंपिटेंट अथॉरिटी को भेजें। पहले थानेदार को भेजना है तो थानेदार को, इसके बाद एसपी को, फिर जो है 156(3) में कोर्ट में और 482 में हाई कोर्ट में और फिर पिटीशन और पीआईएल में सुप्रीम कोर्ट में। जी सर, जी सर। प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी में डीआईजी, आईजी, एडिशनल डीजी, डीजी और होम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को भी भेजा जा सकता है। बिल्कुल सर। और साथ में हम इसमें लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं। तो प्रश्न बनाकर हम विधायकों के माध्यम से उसे विधानसभा और लोकसभा में भी पूछवा सकते हैं जिसका जवाब इनको देना होगा। जी सर, जी। हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्राइम फ्री भारत मिशन राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत भी जो है ना प्राप्त कर सकता है जिससे भी दबाव बनेगा। जी सर, जी। तो हम लोगों को आज के दिन भी थोड़ी बहुत राहत दिला सकते हैं, लेकिन सामने वाले को इस काम के लिए पहले जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, फिर जो है ना उसको ऐप को डाउनलोड करना है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को, फिर टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ना है और उसे जो है वेब पोर्टल पर भी जाना है। तो अपनी होशियारी के हिसाब से जितना वो समझता है उतने डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। पढ़े चाहे ना पढ़े, कम से कम वो डॉक्यूमेंट हैं, उसको एक बार वो देख ले तो उसको और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा सर। इसके बाद अपन ने एक्सटर्नल डायमेंशन कही कि जो ज्यादा उत्साही है वो कमेटी बनाने का काम कर दे, राइट? तो वो कमेटियों में